Good morning, all of you. How are you? दो या तीन बच्चे फाइन है, बाकी बच्चे हाउ आर यू? आप फाइन तो रहते हो पर शेयर नहीं करते हो, ये राज है आपका। चलो कोई नहीं। हम सब जानते हैं कि जो एनवायरमेंट में है, प्रकृति में है, वो हर चीज हमें कुछ ना कुछ सिखाती है। सिखाती है क्या? अभी स्टेज के पीछे आपको पहाड़ दिख रहा है। ये पहाड़ हमें क्या सिखाता है? अटल रहना, अटल रहना, अपने लक्ष्य पे अडिग रहना। जब तक हमें अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं होता है तब तक आंधी तूफान बारिश भूकंप कुछ भी आ जाए, कुछ भी तबाह हो जाए, लेकिन पहाड़ अडिग रहता है। वैसे हमें भी क्या रहना चाहिए बेटा? क्या रहना चाहिए? अडिग रहना चाहिए। अपने लक्ष्य को जब तक हम प्राप्त नहीं करते हैं तब तक हमें अडिग रहना चाहिए। वैसे ही प्रकृति में पेड़ है, पेड़ हमें क्या सिखाते हैं कि चाहे सामने वाला हमारे साथ कुछ भी करे, हमारा काम है हमेशा कुछ ना कुछ देना। तो हमें भी दूसरों को हमेशा देने की ही कोशिश करनी चाहिए। वैसे ही हम फ्रूट्स खाते हैं, तो देखो आपके सामने एक फ्रूट है। कौन सा फ्रूट है? ऑरेंज। खाते हैं ना? कभी सोचा है ये भी हमें कुछ सिखाता है? संतरा, ऑरेंज क्या सिखाता है हमें? अभी मैं आपको देखो दिखाती हूँ। ये डब्बा है, इसमें पानी भरा दिख रहा है। अगर इस संतरे को हम इस पानी के अंदर डालेंगे, डिब्बे के अंदर डालेंगे, तो बताओ ये डूबेगा या ऊपर तैरेगा? सभी बच्चे आंसर दो बेटा। तैरेगा। पक्का? श्योर? ट्राई करें। धीरे से रखो या जोर से? प्यार से। ये रख दिया। वाह, आपने जो बोला वो तो सही हो गया। इसका मतलब ये क्या है? तैर रहा है। क्यों तैर रहा है? कोई बताएगा मुझे? इसका जो सुरक्षा कवच है वो क्या है? क्या है बेटा? इसका ये सुरक्षा कवच है। इस संतरे की तरह ही हम सब हैं। इस संतरे की तरह ही हम सब हैं। और अगर हम इस सुरक्षा कवच के साथ जुड़े रहेंगे तो कभी भी डूबेंगे नहीं। नहीं डूबना। अब डूब जाना एक मुहावरा है। इसका अर्थ क्या होगा? डूब जाना, नष्ट हो जाना, तबाह हो जाना, लॉस हो जाना। अब ऊपर तैर रहा है, इसका मतलब है ये डूबा नहीं है, नष्ट नहीं हुआ। नष्ट कब होगा? जब ये देखो इसका सुरक्षा कवच नहीं है ना, नहीं है ना, इसका मतलब इसको हम पानी में डालेंगे तो क्या होगा? डूबेगा। ये देखो डूब गया। अब देखो जब ये छिलके के साथ रहता है, सुरक्षा कवच के साथ रहता है, तब तो ऊपर तैरता है। अब तो इसमें वजन भी कम हो गया, फिर भी डूब गया। ऐसा क्यों हुआ? इस संतरे की तरह ही हम सब हैं। अगर हम सब अपने पेरेंट्स से, अपने गुरुजनों से, अपने दादा दादी से जुड़े रहेंगे, उनका रिस्पेक्ट करेंगे, उनके आदेश के अनुसार हम काम करते रहेंगे, तो हम इस सुरक्षा कवच की तरह रहेंगे। हमारे दादा दादी, हमारे मम्मी पापा, हमारे गुरुजन, वो हमारे सुरक्षा कवच है। अगर हम उनका कहना नहीं मानेंगे, उनसे अलग हो जाएंगे, जिद करेंगे, बहाने बनाएंगे, झूठ बोलेंगे, चोरी करेंगे, तो हम अपने साथ धोखा करेंगे और इसकी तरह डूब जाएंगे।
नष्ट हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। तो कोई नहीं चाहता ना तबाह होना, कोई नहीं चाहता ना। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? अपने सुरक्षा कवच से जुड़े रहने के लिए मैं आपको 3 बातें बताऊंगी, ध्यान में रखना, आपकी लाइफ में काम आएंगी। पहला, अगर आपका कोई भी अपमान करता है, कुछ भी आपके साथ गलत करता है, बेटा आप सीधे बैठो, तो कभी भी आप अपना होश नहीं खोना, शांत रहना। अगर कोई आपका अपमान करता है तो आप शांत रहना, फर्स्ट। सेकंड, आपके सामने कैसी भी कोई भी मुसीबत आ जाए, आप अपना धैर्य मत खोना, वो समय निकल जाएगा, आप अपना धैर्य मत खोना। फर्स्ट शांति, सेकंड धैर्य। थर्ड, जब आप अकेले रहते हो तो अपने आप से बात करना, अपने बारे में सोचना कि मैंने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या मुझे करना है, क्या खोया, क्या पाया। अगर ये 3 बातें, ये 3 पावर हम अपने पास रखेंगे तो हमारे सामने कोई भी मुसीबत आ जाएगी तो हम कभी भी हार नहीं मानेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। तो ये मेरा एक छोटा सा आपको संतरा से संबंधित मोटिवेशनल टॉपिक था। धन्यवाद। कल 22 फरवरी को माता सरमनी पेरेंट्स सर्च एग्जाम था 5.0। इसमें बाहर के स्कूलों के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया, माता सरमनी के बच्चों ने भी पार्टिसिपेट किया, क्लास 5 से लेकर 9 तक। ये बेटा आपकी जो परीक्षा होती है उसमें आपको परखा जाता है कि आप अपन खुद में तो ये सोचते हैं कि मैं बहुत टैलेंटेड हूँ, लेकिन बच्चों के बीच में बैठने से हमें पता लगता है कि मैं क्या हूँ, मेरा नॉलेज कितना है। तो कल का जो पेपर था, उस पेपर में सभी बच्चों ने पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरे टाइम से, ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि टाइम पे पहुंचना, टाइम पे पेपर होना, टाइम पे वापस आना। और संडे का दिन था, संडे को तो छुट्टी का रहता है, फिर भी बच्चों ने इतने जोश और जुनून के साथ इस परीक्षा में भाग लिया। तो इसके लिए सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी ऐसे ही अपने जोश और जुनून को कायम रखें। सेकंड, जो स्कूल का स्टाफ था, जो ड्राइवर्स थे, वो भी अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ अपना काम था वो पूरा किया। तो उनके लिए भी एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। तो हम सब माता सरमनी से आशीर्वाद लेते हुए यही दुआ करेंगे कि जिस प्रकार संडे को बच्चों ने पूरी अनुशासन के साथ पेपर दिया और जुनून के साथ पेपर दिया, वैसे आगे भी ऐसे ही अपना जोश और जुनून और प्रतिभा दिखाते रहे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।